बानी पीटीआई इमरान खान क्या करने जा रहे हैं, जल्द से जुलूस रैलियां, इसका दायरा कार बानी पीटीआई की जानिब से वसी किया गया है। कौन सी तैनाती है जिसको वो रोकना चाहते हैं। इमरान खान डू एंड डाई की सिचुएशन में आए हुए हैं। अब बानी पीटीआई डी चौक आने का इरादा रखते हैं। जब शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होने जा रहा है तो इमरान खान साहब, आपको पता है कि नंबर गेम, माइंड गेम, कौन सा बॉलर, कौन सा बैट्समैन, कौन सा फील्डर कहाँ लगाना है, ये बड़े अच्छे से जानते हैं। एक सूबे का सीएम है, हम घर बता कर आएंगे कि बच्चों को सर पे हाथ फेर के आएंगे, बच्चों बस बाय बाय, आ गए तो हम गाजी होंगे, ना आए तो शहीद होंगे, सर पे कफन बांध के निकलेंगे, सीएमशिप ये छोड़ के निकलेंगे, फिर हमें ये करना पड़ेगा। कल मुल्क के 3 शहरों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे बानी पीटीआई इमरान खान की और उनकी पॉलिटिक्स की। क्या करने जा रहे हैं, एहतजाज की सियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम देख रहे हैं जलसे कर रही है, जुलूस कर रही है, रैलियां कर रही है और अब इसका दायरा कार बानी पीटीआई की जानिब से वसी किया गया है। इसका मकसद क्या है, कौन सी तैनाती है जिसको वो रोकना चाहते हैं। और ठीक 2 साल पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी तरह की एक तहरीक चलाए हुए थी और उस टाइम क्या मुतालबात थे और उस टाइम किसकी तैनाती रोकना थी वो तो आपको मालूम है। और अभी ये मामला किस तरह बढ़ रहा है और इमरान खान डू एंड डाई की सिचुएशन में आए हुए हैं कि बस कर दिया जाए, क्योंकि दिस इज़ द टाइम। अगर अभी नहीं हुआ तो आगे जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए स्पेस बनती नज़र नहीं आ रही। खान साहब तो जेल में बैठ के सारी बातें सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन जो एग्जीक्यूटर हैं जिन्होंने बाहर फील्ड में, ग्राउंड में आके काम करना है, उनको किस तरह से रिजर्वेशंस हैं, आज इस पर बात करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब, हमने देखा कि बैक टू बैक जलसे किए हैं, इस्लामाबाद में, लाहौर में, फिर पिंडी में एहतजाज कर लिया, KPK में भी जलसे किए। अब कल मुल्क के 3 शहरों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करने जा रही है, मुल्तान, फैसलाबाद और मियांवाली। डेफिनेटली गवर्नमेंट जो है उसको रोकने के लिए कोशिश करेगी, शायद उतना ना रोके जितना पिंडी में रोकना था या फैसलाबाद में, मुल्तान में या मियांवाली में, लेकिन डेफिनेटली रोकेगी ज़रूर। पर्चे भी होंगे, दफ़ा 144 भी नाफिज होगा, शायद कुछ रस्ते शस्ते कंटेनर लगा के बंद किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो वाला ये प्लान नहीं है कि पूरे मुल्क से लोग मुल्तान पहुँचेंगे या फैसलाबाद, शायद उस डिवीज़न के लोग वहाँ पे डेफिनेटली आएंगे। तो उसको अब देखें कि 3 डिवीज़न को एक तरह से मफलूज किया जाएगा कल हुकूमत की जानिब से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमहूरी राइट है उनका एहतजाज करना, प्रोटेस्ट करना। अब बानी पीटीआई इसके बाद डी चौक आने का इरादा रखते हैं। जो डी चौक आने का इरादा जो है रेड जोन, और एक ऐसे टाइम में जब शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होने जा रहा है, जब मलेशियन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, आगे चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आने वाले हैं, तो इमरान खान साहब, आपको पता है कि नंबर गेम और माइंड गेम, कैलकुलेशंस, कब कहाँ, कौन सी फील्डिंग, कौन सा बॉलर, कौन सा बैट्समैन, कौन सा फील्डर कहाँ लगाना है, ये बड़े अच्छे से जानते हैं। तो बड़े टाइमली इन चीज़ों को यूटिलाइज़ कर रहे हैं ताकि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना सकें, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है। हमने देखा 2 साल पहले अक्टूबर नवंबर में लाहौर से वो एक लॉन्ग मार्च के ज़रिए निकले थे, जिसमें उन पे भी अफसोसनाक जो एक असैसिनेशन अटैम्प्ट हुई, जिसमें इंजर्ड भी हुए। और उस टाइम तैनाती थी जनाब आसिम मुनीर साहब की, वो उसको रुकवाना या फैज़ हमीद को लगवाना या जो भी उनका उस टाइम मोटिव थे, अज़ाइम थे, उसको लेकर आ रहे थे। अब उनको नज़र आ रहा है जनाब के 25 अक्टूबर बड़ी अहम है। काजी फाइज ईसा, उससे पहले अगर आइनी कोर्ट के मामलात हो जाते हैं, अगर वो वहाँ पे जज बन के बैठ जाते हैं, यार यहीं पर ही ऐसा कुछ होता है कि मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने वाला मामला, आइनी तरामीम कुछ 19-20 हो जाता है, जिस तरह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत हम देख रहे हैं वो चल रहा है मामला 63A की जो तशरीह है। उसके बाद फ्लोर क्रॉसिंग, अदालत से रिलीफ मिलता है, PTI के बंदे आज़ाद, कोई डी नोटिफाई नहीं होगा, वो रुकन कौमी असम्बली रहेंगे, इमरात लेंगे हुकूमतों से। तो अगर ये मामला इस तरफ बढ़ते हैं तो ये जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। एक लंबे टाइम के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझो बुक हो जाएगी। बानी पीटीआई अंदर है, बाहर स्पेस एक लंबा मसला बन जाएगा। अब खान साहब ने तो जेल में बैठ के कह दिया मुल्तान चले जाएँ, फैसलाबाद चले जाएँ, पिंडी चले जाएँ, गंडापुर साहब वहाँ से लाओ लश्कर लेके आ जाए, लेकिन कब तक आएंगे गंडापुर साहब? एक सिस्टम में रहना है। प्रेसिडेंट अलवी वॉज प्रेसिडेंट, तो खान साहब, उनकी बहनों ने उनसे भी गिले शिकवे शुरू किए थे, जी आपने वो नहीं किया जो करना चाहिए था, आपसे खान साहब नाराज़ हैं। हलीमा खान ने आके बयान दिया था, खान साहब बड़े अफसरदा हैं उनसे, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रेस रिलीज़ भी जारी कर दी थी, इवन यहाँ तक मामला पहुँच गए थे, क्योंकि वो सिस्टम का हिस्सा, जो प्रेसिडेंट थे वो एक सिस्टम से बाहर नहीं जा सकते थे। अब अली अमीन गंडापुर, जितनी मर्जी उनकी हिम्मत है उनकी कि वो एक सैंडविच बने हुए हैं, नहीं करते तो बानी पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर, ऑन द अदर हैंड अगर करते हैं तो गवर्नमेंट, हुकूमती मशीनरी, वफाक, सूबा, इस्टेब्लिशमेंट, तरह तरह के बैरियर्स हैं जिनको उनको क्रॉस करना पड़ता है, तरह तरह की जगह जहाँ उनको आके जवाबदेही करनी पड़ती है कि वो कैसे ये सारा मामला कर रहे हैं। अब जनाब जो पार्टी क़यादत है
बैरिस्टर गौहर हैं, बाकी लोग हैं, वो भी बेचारे थके पड़े हैं इस टाइम। ये अंदरूनी खाना जो ऑफ द रिकॉर्ड बैठते हैं, कहते हैं यार खान साहब तो बैठ के कह देते हैं जहाँ ये डी चौक बंद करते हैं। अब ये डी चौक जुम्मे वाले दिन कैसे बंद करना है? डी चौक बंद करने के लिए 2 दिन लग जाए, लेकिन डी चौक बंद करना है। अब काफिले आएंगे KPK से, अली बिन गंडापुर लेके आएंगे, अटक पुल नहीं क्रॉस करने देंगे इनको गवर्नमेंट। भाई करने देना चाहिए, उनका राइट है, लेकिन गवर्नमेंट, मैं उसकी पॉलिसी बता रहा हूँ, बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान तरीके से आपको जुलूस जलसा रैली नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, उनका जमहूरी हक है, आईने पाकिस्तान उनको इजाज़त है, रोज़ाना जुलूस करें, जलसा करें, उनको इजाज़त है। लेकिन अब हुकूमत ने रोकना है तो अटक ब्रिज नहीं क्रॉस करने देंगे। हम 2016 मुझे याद है, हमने खुद उसको कवर किया था, परवेज़ खटक दैट टाइम ही वॉज CM KPK, तो वो जनाब क्रॉस कर रहे थे अटक पुल, और यहाँ पे वज़ीर दाखिला थे निसार अली खान साहब, तो वो 2 दिन लग गए थे, और खान साहब बनी गाला बैठे हुए थे जब ये पूरा ये मामला आया था इसका, पनामा वाला, और सुप्रीम कोर्ट में केस था, इस्लामाबाद लॉकडाउन करने का ऐलान किया हुआ था। खान साहब मरगला की पहाड़ी पे बैठ के ऐलान वादे दे रहे थे, आ जाओ तुम भी, आ जाओ तुम भी, आ जाओ, तो उन्होंने क्रॉस ही नहीं करने दिया था खटक साहब को। इतनी शैलिंग की थी कि खटक साहब को बैकफुट पे जाना पड़ गया था। तो अभी देखते हैं गंडापुर क्या करते हैं। अभी तक तो कहीं सम हो बैक चैनल पे बातें, कहीं वादे वईदे करके, कहीं मतलब गारंटीज़ दे कर कि हाँ ठीक है ये लिमिट है, इसे आगे क्रॉस नहीं करेंगे। एक सूबे का CM है, दूसरे सूबे को भी मालूम है कि ही CM, ठीक है, तो उनको भी उनके हदूद क्यूद मालूम है। तो वो जो कहते हैं ना हॉटलाइन पर रब्ता हो जाता है कि सर बस यहाँ तक, वो कहते हैं ओके यहाँ तक, तो यहाँ तक अभी तक तो चल रहा है, लेकिन यहाँ से आगे आना, खान साहब ने कहते 2 दिन में पहुँचना है, तो पहुँचेंगे कैसे, ये बड़ा अहम है। और बाकी जिस तरह मैं पहले बात कर रहा था कि अहम तैनाती, अगर ये आईनी अदालत बनती है या काजी फ़ाइज़ ईसा यहीं सस्टेन करते हैं, या खान साहब जो चाह रहे हैं कि मंसूर अली शाह साहब आके बने, जो आने से पहले मुतनाज़ हो गए हैं। ऑल तो मैं उनकी केसेस के हवाले से बात नहीं कर रहा, उनके एक्ट के बारे में बात नहीं कर रहा। मुतनाज़ा मीन कि एक पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है, जो ओपोनेंट है उस पार्टी की, डेफिनेटली वो उनको क्रिटिसाइज़ कर रही है, तनकीद का निशाना बना रही है, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। अगर वो चीफ़ जस्टिस बनते हैं तो उनके केसेस के ऊपर गवर्नमेंट किस तरह रिएक्ट करेगी, या हुक्मरान जमात किस तरह उनको लेगी, या उनका सोशल मीडिया किस तरह उनके केसेस के हवाले से बात करेगा, ये अब आप बेहतर समझ सकते। काजी साहब के पूरा मामला है। तो ये अब देखें जी, इस टाइम ये कह लें कि एहसाब की जंग जारी है हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। बानी PTA खुद जेल में है, लेकिन सम हाउ जो बाहर लीडरशिप है उनको जो बेचारों को जवाबदिहियाँ करनी पड़ रही है ना, वो आके मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बयान दे जाते हैं, स्पेस में आके गरजते हैं, बरसते हैं। मुझे अभी भी याद है अलीमा खान ने एक दिन एक स्पेस में कहा कि अली मीन गंडापुर जनाब हमने अब निकलना है, तो हमने बानी PTI फला ये मामला, आपने वो जो इस्लामाबाद जलसा मनसूख हुआ था, तो अली मीन गंडापुर ने कहा फिर बाजी फिर अब हम निकलेंगे तो फिर हम यूँ करेंगे कि ये ऑन दी रिकॉर्ड है वीडियो जो है ना, कि फिर हम घर बता कर आएंगे कि बच्चों को, कि सर पे हाथ फेर के आएंगे, बच्चों बस बाय बाय, आ गए तो हम गाजी होंगे, ना आए तो शहीद होंगे, और सर पे कफन बांध के निकलेंगे, CMship ये छोड़ के निकलेंगे। फिर हमें ये करना पड़ेगा कि मामला इस लेवल पे जाएंगे, अगर हमें इस तरह की तहरीक या ये पूरा मामला हमने पकड़ना है। अब बानी PTA सोच रहे हैं शायद कि लीडरलेस लोग निकल रहे हैं, जिस तरह डेफिनेटली उनकी कॉल पे लोग निकल रहे हैं, लेकिन इतना अभी तक नहीं लोग निकल रहे जिस तरह बांग्लादेश वाला मॉडल या वो तुर्की वाला मॉडल जो सोच के 9 मई वाला मामला हो गया था। अभी तक शायद कैलकुलेशन ज़्यादा है, कैलकुलेशन ज़्यादा है। किसी शहर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 50,000, 10,000, 20,000 बंदा आ जाए, एक बड़ी पॉपुलर पार्टी शायद दूसरी कोई जमात नहीं कर सकती है। नवाज शरीफ लाहौर पूरे में निकल कर 20,000 बंदा नहीं निकाल सकते, और इमरान खान जेल में बैठे 50,000 बंदा निकाल देते हैं। ये उनकी विन विन पोजीशन है। लेकिन अभी भी इतनी मैन फोर्स या मैन पावर या स्ट्रीट पावर नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, या इस तरह उसको यूटिलाइज़ नहीं कर सकते, या जो ये सोच रहे हैं कि बांग्लादेश बन जाएगा, इनकलाब आ जाएगा। इनकलाब कौमें लेके आती हैं, लेकिन वो अंदर जब उनका अपना मामला होता है, और अमूमन जो बड़े इनकलाब होते हैं वो लीडरलेस भी होते हैं, मतलब वो लोग फिर सोचती नहीं कि वो क्या करने जा रहे हैं, और वो लीडर की कॉल पे नहीं, वो फिर खुद निकलते हैं, खुद निकलते हैं। मुझे तुर्की का मुझे याद है जब वहाँ पे कूप हुआ जून 2016, जुलाई 2016 समथिंग, तो क्या था कि लोग खुद निकले, एक फेसबुक पेज से सारी मुहिम चली और लोग खुद निकले, लीडरलेस निकले, और आके उन्होंने सारी चीज़ पलटा दी। अभी नौजवान निकले हैं बांग्लादेश में। तो ये जब कोई इस तरह का मामला होगा, जब पॉलिटिकल अज़ाइम के साथ वर्कर भी निकलेगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसकी इस तरह के नताइज होंगे, क्योंकि जो पॉलिटिकल अज़ाइम हैं, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर रहे हुए हैं, उनके गुड और बैड, वो नवाज शरीफ हों, वो जरदारी हों, वो इमरान खान हो, वो मौलाना हो, उनके साथ ज़रूर है। थैंक यू सो मच।